अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। नाजरीन कराम, ये आपका प्रोग्राम डिंगा पूछता है मेरा वारिस कौन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जहां तरक्की के दावे तो बहुत हुए, लेकिन गलियां आज भी टूटी हुई हैं, बाजार वीरान हैं और रातें अंधेरे में डूबी हुई हैं। डिंगा के अवाम आज सवाल कर रहे हैं, क्या ये शहर लावारस हो चुका है, सिर्फ नारों तक महदूद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान सियासी समाजी शख्सियत चौधरी बिलाल आफ्ताब, एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके वालिद मरहूम चौधरी आफ्ताब अहमद ने अपनी जिंदगी खिदमत हलक के लिए वक्फ कर रखी थी। लेकिन आज सवाल माजी का नहीं, हाल और मुस्तकबिल क्या है। नाज़रीन कराम, इसी के साथ मैं अपने सवाल जो आपकी नशिस्त शुरू करता हूँ। पहले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। जो साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। मेरा पहला सवाल आपसे, डिंगा को आज अवाम मसाइल-ए-स्तान कहने लगे हैं, क्या वाकई ये शहर क़यादत से महरूम हो चुका है या क़यादत अवाम से दूर हो चुकी है? अस्सलाम वालेकुम। डिंगा को मसाइल-ए-स्तान कहना, मैंने सुना डिंगा शहर की आवाम के लिए मायूसी का बनता है। अगर आप क़यादत की बात करें, क़यादत ना तो दूर गई है और ना ही छुपी डुकी गई। क़यादत का अगर हम देखें ना कि क़यादत जो है, अगर वो आजकल ड्राइंग रूम की सियासत करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, अवाम के मसाइल नहीं सुनेंगे, तो इस डिंगा को जो आपने मसाइल-ए-स्तान का लफ्ज़ यूज़ किया, तो फिर यही कहना पड़ेगा। अगर ये अवाम में निकलें, अवाम के मसाइल सुने, खुद क़यादत जो है जैसी भी है, जैसे भी हैं, अगर अवाम में निकलेंगे, अवाम के मसाइल सुनेंगे, डिंगा के मसाइल सुने, तो डिंगा के मसाइल हल होंगे। अगर ये ड्राइंग रूम की सियासत में पड़े रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि डिंगा में कोई भी मसला हल हो सकता। मेरा अगला सवाल, 70 साल तरक्की के दावे किए गए, कहा गया कि इतना काम हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आज भी बदतरीन लोड शेडिंग है। क्या ये सब दावे सिर्फ कागजी हद तक है? 70 साल अगर रिकॉर्ड में इनका कुछ बना होता तो आज सड़कें डिंगा की, बिजली का निज़ाम डिंगा का इस चीज़ की गवाही दे रहा होता कि 70 साल तरक्की से बढ़कर काम हुआ। ये सब आपके सामने डिंगा में क्या हो, वो भी अगर देखे, सड़कें गलियां जो हैं, ये सियासत नहीं है, इससे आप नहीं कुछ मसले। एक सिस्टम बनाना चाहिए, ये जो सिस्टम बने डिंगा के वाले से, एक सिस्टम बनाएं जिससे हम चल के सारे काम आगे करें, खुद भी क़यादत करें काम जो डिंगा जिसके अंडर है, तो फिर जाके आप कह सकते हैं कि आपने ऐसा हो गया। अगर आप अरबों रुपए की लागत से आपने वापडा का काम कहते हैं करवाया, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि डिंगा में लोड शेडिंग किस तरह बदतरीन निज़ाम चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये अरबों का जो इन्होंने सिस्टम लगाया है, तो इस तरह डिंगे का ये हाल होना चाहिए था। आज अगर ये 70 साल तरक्की के वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हमने बेहतर काम किया, तो आज हमें डिंगा में लोड शेडिंग की जो निज़ाम है बेहतर होना चाहिए था, बिजली का निज़ाम बेहतर होना चाहिए था। दिन हो या रात, घंटों बिजली बंद, कारोबार तबाह, तलबा परेशान, मजदूर बेरोजगार, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस तबाही का जिम्मेदार नाकस मनसूबाबंदी और डिंगा में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की नाअहली है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ तक मेरी बात है, मैं सिर्फ बयानात पर यकीन नहीं रखता। हमें एक बिजली की हमें कमेटी ऐसे बनानी चाहिए डिंगा की, जो कि मैंने सुना है कि एक तहरीक चल रही है। अगर तो वो बेहतरीन काम करते हैं तो हमें इस पे एक बिजली के ऊपर भी कमेटी की तश्कील देनी चाहिए। उसी कमेटी के अंदर ही लहदा पॉइंट्स बनाने चाहिए जिनको, इसमें अगर हम उस पर मेहनत की जाए, वापडा से बज़ौर राब्ते में रहे वो कमेटी, और उनसे इस चीज़ का हल निकाले कि क्या हल होना चाहिए इसका, अपलोड शेडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर तरीका हो सकता है कि हम उनके साथ तावन करके, वापडा के साथ मिल के तो अगर करते हैं। अगर वापडा हमारे साथ तावन नहीं करता तो हमारे पास कानूनी आकर के हम एहतजाज भी कर सकते हैं, और डिंगा की आवाम को इसके लिए निकलना चाहिए। थाना रोड पर तजावजात के नाम पर 1.5 साल से ऑपरेशन जारी है, सड़क मुकम्मल नहीं, कारोबार मुतासर, ताजर परेशान। क्या ये नाअहली है या बददियानती? मैं समझता हूँ कि जो मेरा अपना ख्याल है ना, कि हम ताजर बरादरी की भी कमज़ोरी है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि जब से मैंने वो संभाला है कि ताजर बरादरी की 2 से 3 तंजीमात चलती आ रही हैं और उनका आपस में नहीं होता, मतलब वो खुद एक हो जाए ना, जब यकजा होगी ताजर बरादरी, एक कमेटी बन जाए ना, पूरी शहर की तंजीम एक बन के आए, तो मैं समझता हूँ कि इसका मसले का हल निकाला जा सकता है। हम किसी से बात करने के काबिल हो सकते हैं इंतज़ामिया से, लेकिन जब तक ताजर बरादरी एक पेज पे नहीं आती हैं तो हमें इंतज़ामिया पे इल्ज़ाम सारा नहीं देना चाहिए, हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं। मैं खुद एक 12-13 साल से एक छोटा ताजर ही समझ लें, लेकिन मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमें खुद पहले अपने आप को बेहतर करना है। हम बेहतर होंगे तो हम किसी पे कोई बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ताजर बरादरी कहती है कि वो इंतजामिया के रहमो करम पर हैं, अवामी नुमाइंदगान, ताजर रहनुमा और अफसरान सब खामोश क्यों हैं? मेरा मौक़िफ़ है जी कि अगर हम, वाज़ेह ये है कि हम अवाम और ताजर जो हैं, हम जब एक साथ खड़े हो जाएं तो ये सारे मामलात हल हो सकते हैं। जो इंतज़ामिया है वो
नहीं काम इसलिए स्लो है क्योंकि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जब उनके सर पे कोई नहीं होगा, पूछने वाला नहीं होगा, तो वो ऐसे ही स्लो, जैसे आपने सवाल पूछा इसी के इसके मुताबिक यही है कि वो ऐसे ही काम करते रहेंगे। जब हम ताजर बरादरी और वाम एक साथ खड़े हो जाए ना, तो हम उनसे कुछ पूछने के काबिल होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी अपनी नाअहली है। ठीक है। ये हम इंतज़ामिया की ज़रूर है नाअहली, स्लोली काम चल रहा है जो कुछ भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम एक नहीं होते, अवाम और ताजर बरादरी मिल के काम करे, और ये जो आप देख रहे हैं कि जैसे काम हो रहे हैं वो नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह बेहतर आएगा, कुछ बेहतरी आएगी। मेरा एक अवामी सवाल आपसे कि डिंगा के हर मोहल्ले में 3 से 4 स्कूल बन चुके हैं, हर मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल जो हैं, और वो भी एक होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल होती है या जगह रिक्वायरमेंट होती है उससे हट के कि आम जो रिहायशी मकान है उनमें स्कूल बना लिए। और उन स्कूलों में आगे से इन्होंने क्या किया है कि जो बुक्स वगैरह या स्टेशनरी जो सामान है वो वालदैन को पाबंद किया जाता है। एक तो फीसें बहुत ज़्यादा है, 2-2 हज़ार रुपया, 25-2500 रुपया जो है वो छोटी क्लास की जो है ना वो फीस है एक बच्चे की। फिर उसके अलावा जो है स्टेशनरी का सामान अगर बाज़ार से वो परचेज़ किया जाए वो तकरीबन 1500 या 1450 या 1600 के राउंड बाउंड वो रकम बनती है। और ये वो चीज़ सवाल है, ये वो चीज़ है, हकीकत है कि जो प्रैक्टिकली हमने देखी भी है मार्केट में भी और स्कूलों में भी। और इन स्कूल वाले पाबंद करते हैं वालदैन को कि आपने हमारे स्कूल से परचेज करनी है। स्कूल से परचेजिंग का वो बोल के, और वो स्कूल वाले कितने की दे रहे हैं, 4500, 4000, 3700, 3800 ये फिगर। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे इसी पे पूछूंगा कि आप समझते हैं कि ये तालीम हो रही है? मैं समझता हूँ ये खुलम खुली तजारत है, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, हम लोग कुछ पैसे दे देते हैं, इंतजामिया की भी मिली भुगत होती है। ये एजुकेशन सेंटर्स को देखना चेक एंड बैलेंस नहीं। हाँ जी बिल्कुल, इन्हें खुद देखना चाहिए, जाके इन्हें चेकिंग करनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे जो अगर आप स्कूल बनाते हैं उसके मुआवजा कर लेना चाहिए कि उसे क्या फीसेस वगैरह चल रही हैं, क्या साहब है, उससे चलें। प्राइवेट की तरफ लोगों का ध्यान जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का म्यार आपको पता है जिस तरह का है, लेकिन फिर भी एजुकेशन सेंटर को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक तजारत बन चुकी है। जो आप बुक्स की बात कर रहे हैं जो मिलती हैं, ये उन्होंने अपना ठेका लगाया हुआ है कि जाना है तो लेना इधर से ही है, बाहर से नहीं मिलेगी आप। तो ये सरासर आवाम के साथ, वालदैन के साथ जाती है। पढ़ाई भी इस लेवल की है कि आप जाके किसी छोटे, जैसे आप घरों में बनाए, स्कूलों में किसी भी प्रिंसिपल जो बैठे होते हैं उनसे कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर लें, पुराना उन्हें नहीं पता होगा। तो ये एक बिज़नेस बना हुआ है। इस पे कमेटी एजुकेशन सेंटर्स को देखना चाहिए, इनके लाइसेंस चेक करने चाहिए, अगर लाइसेंस हैं तो इनको मंथली बेस पे चेकिंग होनी चाहिए कि क्या फीसेज आ रही हैं क्या नहीं, इनमें थोड़ी कमी बेशी करनी चाहिए ताकि वालदैन को आसानी हो। तो इस पे ज़रा आपने गौर होना चाहिए। बिल्डिंग्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्डिंग्स तो देखना चाहिए, रिहायशों में तो स्कूल होते ही नहीं है, इन्हें एक प्रॉपर बिल्डिंग बनानी चाहिए जो शहर से थोड़ा आउट हो, शहर के अंदर नहीं होनी चाहिए। और ये इन्हें प्रॉपर उसी बिल्डिंग्स को रजिस्टर्ड करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसके अंदर स्कूल होने चाहिए। या हर मोहल्ले में जाएं, एक मोहल्ले में, एक गली में 2-2, 3-3 स्कूल होते हैं। बिल्कुल। तो वो एक तिजारत बनी हुई है, उनका बिजनेस बना हुआ है, कोई मामूल के मुताबिक स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, बच्चों के आगे फ्यूचर ख़राब हो रहे हैं। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। ये वालदैन की थोड़ी, खुद वालदैन को कोशिश करनी है, वालदैन इस चीज़ पे जोर दें, एजुकेशन सेंटर्स को कंप्लेन करें ताकि वो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करें। आप जी, तो नाजरीन बहुत अच्छा जवाब, हमें भी चाहिए, वालदैन को भी चाहिए कि वो सामने आए। इस जुल्म हो रहा है हमारी आवाम के साथ, गरीब आवाम के साथ, उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें सामने आना चाहिए। इस तरह तो ये माफिया जो है ये फैलता जा रहा है और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, बल्कि ये बढ़ता रहेगा। कितनी देर हम खामोश रहेंगे? हमें सामने आना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए, हमें इदारों में, मुतल्लिका इदारे पे हमें कंप्लेन करनी चाहिए कि स्कूल में ये हो रहा है, और उस स्कूल को भी हमें सामने लाना चाहिए। मेरा अगला सवाल है, 1 किलोमीटर सड़क 1.25 साल में मुकम्मल ना हुई, क्या ये तरक्की की रफ्तार या अवाम के साथ मजाक? 1.25 साल में 1 किलोमीटर सड़क तैयार ना होना, मैं साहब आप ये अवाम के साथ फोंडा मजाक है। हमें इस चीज़ का देखना चाहिए कि आप, ये जो हमारी मकामी सियासत है ना इस वक्त, जो है MN MP है, इनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि अगर वो इस चीज़ पे गौर करें, एक डिंगा का बाजार जहाँ से पूरे डिंगा को, पूरे इलाके की इकॉनमी चलती है, वो एक साइड पे लगी हुई है, रोड नहीं वो वाला बन रहा, उधर से जितने दुकानदार हैं, तजारत कर रहे हैं, ताजर हैं वहाँ पे, वो सारे इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आप देख लें, बिल्कुल एंड हो चुका हूँ। जब तक वो रोड नहीं बनेगा, उधर कुछ अच्छे जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। इनका वादा था जल्दी कंप्लीट करने का, लेकिन ये हमारे एक मकामी सियासतदानों को देखना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। तो स्पेशली मैं जो MP है हमारे MN है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके तौसल से
कि मेहरबानी करें हमारा इस डिंगा के इस मसले को हल करवाएं, जल्दी से जल्दी करवाएं, ताकि हमारे जो ताजर भाई हैं वो जल्दी से अपने मामलात वापस बहाल कर सकें। ये सिर्फ ताजर बरादरी पे नहीं बल्कि डिंगा की इकॉनमी पे भी बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल। डिंगा की इकॉनमी इससे बहुत बैठ चुकी है। हम आप कर लें कि आप 100 साल पीछे जा चुके हैं। डिंगा एक तरक्की याफ्ता शहर था, तरक्की कर रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से डिंगा की इकॉनमी बहुत पीछे आई है। तो हमें इसके लिए मेरे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रा मेहरबानी करें, उसको जल्दी कवर करें। मेरा अगला सवाल, अगर आपको अमली इख्तियार मिल जाए तो पहले 100 दिनों में डिंगा के लिए 3 फौरी ठोस इकदाम क्या करेंगे आप? मैंने अभी आपके क्वेश्चन इस पर आ गया, हंसी भी आ गई कि अप्लाई भी किया हुआ है। अगर इलेक्शन होते हैं बलदाती कुछ पॉइंट मिलता है। जी। अगर हम इस चीज़ में मैं आता हूँ, आगे अल्लाह ने करम किया तो मैं सबसे पहले डिंगा की सफाई के मुतालिक काम हो। डिंगा के आप गली मोहल्लों में सफाई देख लेनी होती है। कंपनी कंपनी आई है प्राइवेट, बड़े रोड्स पे सफाई करते हैं, मेन रोड्स पे निकल के सफाई कर ली, लेकिन जो गली मोहल्लों की सफाई, घरों के जो कूड़ा बिल्स आ रहे हैं बंदों को जी। लेकिन आप जब देखें ना कि सफाई को भी किसी की जगह पे मैं अपॉइंटेड कर सकता हूँ इस जगह को, कि कई जगह ऐसी शहर में इस वक्त भी हैं जिधर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं तो नहीं पहुँच रहे उधर वो। तो हमें सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि डिंगा में सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए। ठीक है। और दूसरा, ये जो अभी आप मसला पहले इससे पहले क्वेश्चन हुआ आपका, जी। तो कोशिश यही होगी कि इंतज़ामिया के पीछे लग के ना ताजर बरादरी के साथ मिल के उनसे मुआहदा जो भी तंजीम बनती है बना के इस तहरीक जो बन रही है डिंगा पर उनको साथ मिलाएं, उनके साथ मिल के ये जो डिंगा का मेन मसला बना हुआ है ना ताजरों का बाजार के हवाले से, उसको हल किया जाए। और तीसरा, इधर हमारे अब ग्राउंड्स आ गए हैं। मैं पहले मेरा असल मेन जो था वो ये था कि नौजवानों के लिए ग्राउंड होने चाहिए। ग्राउंड बना है, वो शहर से थोड़ा सा दूर है। ठीक है वो बहुत अच्छी काविश है एमपी साहब की। पार्क भी बन रहा है, पार्क भी शहर से बाहर है, ग्राउंड भी शहर से बाहर है। हमें एक ऐसी चीज़ जगह तलाश करनी होगी जो शहर के नज़दीक हो, गवर्नमेंट की जगह हो, तो उसे फिर खाली तो हम नहीं करवाना है कब्जा माफिया से। ये है कि उसमें ग्राउंड आने चाहिए, शहर में पार्क आने चाहिए, और ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा सा है आजकल, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा निज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा बेहतरी की तरफ लाने का। हमारा डिंगा बाज़ार है, डिंगा बाज़ार में अगर आप निकल जाएँ 4 बजे के बाद तो आपको रश बिल्कुल बंद हो जाएगा। बाज़ार रेडी बान है, हमारे भाई हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं, तो वो काफ़ी ना मसला बन जाता है बाज़ार में। ट्रैफिक के निज़ाम को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है। वो ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि आपको उनको किया जाए कि आप बाज़ार में रखें, रेडी रखनी है रखें, लेकिन बाज़ार के दरमियान में ना आए। उन्हें ऐसा प्लान दे दें कि वो एक साइड पे रहें और एक ना बाज़ार का आमदोरफ्त जो है वो जारी रहे, रश ना बने, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं रास्ते में, तो शॉपिंग करने वालों को काफ़ी मसला बनता है। तो ट्रैफिक के निज़ाम पे तीसरा पॉइंट मेरा होना है। मेरा आखिरी सवाल कि डिंगा में आर कंपनी, जिस तरह आपने पहले बताया, कि उस हवाले से आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे जो हमारे शहर की तबाही हो रही है और हो चुकी है? जिम्मेदार तो वही है जिन्होंने आर कंपनी को लेकिन अगर इससे पहले टाउन कमेटी वाले भी थे, टाउन कमेटी का काम होता था माशाल्लाह। मैं ये नहीं समझता कि 100% ही था, लेकिन ये है कि आप इस काम से भी ना बेहतर था। 100% नहीं था लेकिन इससे बेहतर था। वो ये जिसको कॉल कर लेते आ जाते थे वो काम, लेकिन ये अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इनको जहाँ से वो सियासी दो लोग हैं ऊपर बड़े की आदत है इनकी, वो जिधर उन्होंने करवानी होती है सफाई वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, लेकिन आम आवाम के हक में नहीं जा रहे हैं। आम आवाम जो इनके पास भी जाएं तो फिर भी काम नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा इनसे कि जो भी जिम्मेदारान है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इसको लेके आए हैं, बेहतरी के लिए लेके आए हैं, तो आप डिंगा की आवाम में जो आम आवाम है उस तक इसकी रसाई को बेहतर बनाएं। मैं चाहता हूँ कि ये होना चाहिए निज़ाम। आखिर में हमारे नाजरीन के लिए हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है, डिंगा पूछता है मेरा वारिस कौन, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? डिंगा की वारिस डिंगा की आवाम है, गिवर आवाम जो डिंगा के बारे में सोचते हैं। आप ये जो जैसे सियासी बड़े हैं, हम बाहर से आके किसी ने नहीं करना जी। डिंगा के जो आवाम है, डिंगा के रिहायशी हैं, डिंगा के रहन सहन वाले हैं, वही डिंगा के वारिस हैं। जब तक डिंगा की आवाम एक यकजा होकर किसी एहतजाज की सूरत में, यहाँ ये जो अब जैसे मैं समझता हूँ बार बार उस कमेटी का जिक्र कर रहा हूँ, नई कमेटी सामने आ रही है, अगर वो बन जाती है उसमें भी सब एक जहाँ होके चलें तो डिंगा के वाले से अच्छी कमेटी वो है। तो मैं उन्हें खराज तहसीन भी पेश करता हूँ जिस कमेटी को बना रहे हैं, जिसकी उन्होंने ऐसी सोच दी। हमारे साफी भाई हैं, दोस्त हैं, आपके पेज से लिंक हैं, तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो साथ अटैच हैं उनको भी। लेकिन ये है कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्ला वजह इसे छोड़ नहीं देना, इसे लेके चलें।
डिंगा के हक के लिए निकलें। डिंगा की अवाम ही डिंगा की असल वारिस है, और जब अवाम एक साथ होकर डिंगा के हक में निकलेगी तो डिंगा ठीक हो पार्टी से हट के, हाँ, ये सियासी बेस से हट के है। सियासी बेस से हट के। ये जो तंजीम बन रही है सियासी बेस से हट के है, ये ओवरऑल पूरे डिंगा की अवाम, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी तंजीमें होनी चाहिए बिल्कुल ठीक और है। इसमें सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए। एक आज़ाद डिंगा की आज़ाद तंजीम होनी चाहिए तो डिंगा के सिर्फ डिंगा के हक के लिए है। तो डिंगा के लिए जहाँ तक मेरे से हो सका, मेरे वालिद साहब भी ऐसे ही थे, वालिद साहब ने भी हमेशा डिंगा के लिए खिदमत की है अपने आखिरी सांस तक। तो मैं भी यही समझता हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलते हुए तो डिंगा के हक के लिए जहाँ पे भी मेरी जरूरत पड़ी मैं हाजिर हूँगा। जी तो नाजरीन, फैसला आपने करना है। डिंगा को नारों की सियासत चाहिए या अमली क़यादत? ये शहर कब तक अंधेरों में रहेगा? कब तक ताजर फाका कशी करते रहेंगे? कब तक वालिदैन लुटते रहेंगे? डिंगा आज भी पूछ रहा है, मेरा वारिस कौन? मैं हूँ आपका मेजबान तारिक महमूद महर। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।